हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू geometry-school.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है आपका RIMC का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है विद इन 3 डेज। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। इसमें आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपके जीके सेक्शन में जनरल साइंस से आने वाले हैं, तो उसी तरह के क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको यहां पर 150 क्वेश्चंस का कलेक्शन दूंगी इन 3 सेट्स, 50 क्वेश्चन इन ईच सेट। टोटल आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं इन जीके सेक्शन, जिसमें आपका करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके एंड जनरल साइंस। तो जनरल साइंस का कंप्लीट पोर्शन मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगी। कुछ स्टैटिक जीके से भी इसमें आपके क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, जिसमें मैं आपके लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पर और 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आफ्टर दीज 50 क्वेश्चंस आपको 3 डेज में ये 3 सेट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे, जिससे एंड टाइम पर आप अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट, इफ यू वांट टू बिकम द RIMC टॉपर इन द नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम, दैट इज ऑन द December, or you want to see your face in the pamphlet, you can join our batch that is going to be start from the 10th of June। for December session के लिए हमारा फाउंडेशन बैच for RIMC के लिए स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको आपके जितने भी सेक्शन है एग्जाम में, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके कंप्लीट यहाँ पर लेक्चर्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे विद द एक्सपर्ट फैकल्टी। तो आप जल्दी से अपने आप को एनरोल करा सकते हैं फॉर द अपकमिंग फाउंडेशन बैच फॉर RIMC, जिसका टारगेट रहेगा आपका दिसंबर का एग्जाम। अगर आप वहां पर एक हाईएस्ट स्कोरर बनना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन आवर बैच। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप RIMC में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो जल्दी ही हमारे बैच को ज्वाइन करें, अपने आप को एनरोल कराएं। चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस RIMC 7 ईयर प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उन्हीं के बेस पर एनालिसिस करके मैंने ये पूरा 150 क्वेश्चंस का सीरीज यहाँ पर रेडी किया है, तो जो आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए जल्दी से पेन पेपर आप भी निकाल लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएंगे 50 में से आपका आज कितना स्कोर आया। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ऑल्फैक्शन? ऑल्फैक्शन क्या होता है? सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग। तो इट इज अ सेंस ऑफ स्मेल। किस लिए होता है? आपका ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो आपके नोज में बॉडीली स्ट्रक्चर होता है, दैट विल गिव यू द रिसेप्टर फॉर द स्मेल, दैट इज द ऑल्फैक्शन सिस्टम और द ऑल्फैक्टरी लॉब। तो सेंस ऑफ स्मेल, इट विल प्रोवाइड यू द सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस? यू नो दैट हमारा बॉडी का बैलेंसिंग जो है, जो एंगुलर मूवमेंट्स हैं हेड के अप, साइड टू साइड, अप एंड डाउन, ऑल दीज आर मेंटेन्ड बाय द ear, not our brain. It is the control center of our body and which is controlled by the inner part of the ear. So correct answer is inner part. Gustatory region is present in, gustatory receptors होते हैं for what? For taste. तो ये कहाँ present होते हैं? On our tongue. Correct option is tongue. Which of the following is not a sense organ? इनमें से sense organ कौन सा नहीं है? Ear, lips, tongue, skin. तो correct answer is lips is not the sense organ. The smallest bone called stapes or stirrup found in the human body located in the, पहली बात तो जो हमारी स्टेपीज होती है, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, जिसे स्टायरप भी कहा जाता है, दिस इज प्रेजेंट इन द ईयर। ये कहाँ होती है? इन द ईयर। 3 आपकी ऑडिटरी वेसिकल बोन होती हैं टेम्पोरल रीजन में, दैट इज द मैलस, इनकस एंड द स्टेपीज। स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन। और यहाँ पर ये किस में प्रेजेंट होती है? इन द मिडल ईयर। द कलेक्शन ऑफ 3 टेम्पोरल बोन। विच ऑर्गन हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस? हमारा बॉडी बैलेंस कौन करता है? करेक्ट आंसर इज ईयर। ये आपको ऊपर से भी मिल गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके RIMC में पहले भी पूछे गए हैं। द साइज ऑफ द प्यूपल इज कंट्रोल्ड बाय, प्यूपल का जो साइज है उसको कौन कंट्रोल करता है? करेक्ट आंसर इज रेटिना, लेंस, आइरिस, कॉर्निया। तो the size of the pupil, the small opening in the eye, that is pupil, and the outer upper portion of distinctive color, that is iris. तो iris control the size of the pupil. Which of the following control the light entering into the eye? हमारी eye में how much amount of light should be entered? It is controlled by the iris. तो correct option is iris. With which of the following term olfactory is associated?
ऑल्फैक्टरी किससे एसोसिएटेड है? विद द सेंस ऑफ स्मेल। क्वेश्चन को मैंने वेराइटीज में रखा है जिससे कि आपको हर तरह से ये याद हो जाए, क्योंकि ऑल्फैक्टरी लोब इज वेरी इंपॉर्टेंट। Where is the image formed in the eyes? Where do the lens pass the light and it is focused on the retina? तो image is formed on the retina. The sensitive part of the human tongue to bitterness is, हमारी टंग का which portion is responsible for the bitter taste? That is the posterior one, last back part, or the posterior part is the correct answer for bitter taste. In which part of an eye a pigment present which is responsible for brown, blue और black eye? जो हमारे आई के डिस्टिंक्टिव कलर होते हैं वो पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द आइरिस। आइरिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ ह्यूमन आई। द कलरफुल पार्ट ऑफ एन आई इज आइरिस। आइरिस ही हमारा कलरफुल पार्ट होता है। डैश आर द ग्रुप ऑफ सेल्स इनसाइड अवर माउथ दैट डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ फूड यू ईट। जो भी फूड हम इनटेक करते हैं उसका टेस्ट हमें किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ द टाइनी बम्स दैट आर नोन एज द टेस्ट बड। इन दिस टेस्ट बड द गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। जो हम गस्टेटरी रिसेप्टर्स की बात कर रहे थे वो कहाँ प्रेजेंट थे? इनसाइड द टंग। तो GUSTATORY गस्टेटरी रिसेप्टर्स। The thin layer of the tissues that lines your eyelids and nasal cavity is called dash। जो thin layer होती है tissues की that and nasal cavity is present का क्या कहलाती है? That is the mucous membrane। जो tissues के ऊपर layer होती है eyelids की और हमारी nasal cavity पे, उस layer को कहा जाता है the mucous membrane। The biggest sense organ of our body, correct answer is skin। This is the largest sense organ that cover from the head to the toe. It is the covering of the or the umbrella of our body that protect our internal organs. The innermost layer our eyes, हमारे eyes के अंदर की सबसे innermost that is retina। This is the roughly spherical shape जिसमें की सबसे जो innermost layer होती है that is retina। Okay, तो retina is the correct answer। द विजिबल पार्ट ऑफ ईयर, आपका जो हेड से प्रोजेक्ट होके द विजिबल पार्ट होता है ईयर का वो क्या कहलाता है? तो द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड ऑरिकल और पिन्ना। दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज विजिबल फ्रॉम द हेड साइड। सेंस ऑफ टेस्ट इज परसीव्ड बाय, जो हमें सेंस ऑफ टेस्ट की नॉलेज होती है, परसेप्शन मीन्स नॉलेज और एक्सपीरियंस होना, इट इज बिकॉज ऑफ द गस्टेटरी रिसेप्टर्स और द गस्टेटरी लोब दैट इज प्रेजेंट ऑन द टेस्ट बड। Which of the following animal produces high frequency sound? सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड कौन सा मैमल प्रोड्यूस करता है? दैट इज बैट, जिसकी साउंड हम नहीं सुन पाते बिकॉज अवर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितना है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हम नहीं सुन पाते, तो बैट उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करता है। द रीजन ऑफ द वर्टिब्रेट आई वेयर ऑप्टिक नर्व पासेज आउट द रेटिना इज कॉल्ड, जहां से ऑप्टिक नर्व रेटिना से पास हो जाती है उसके बाद का जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर कोई भी इमेज नहीं बनती है। द डैश इन द आइरिस मेक द पिगमेंट मेलानोसाइट, जो हमारे आइरिस में पिगमेंट होते हैं मेलानोसाइट, वो कहाँ बनता है? इन द सेल्स ऑफ द आइज। करेक्ट ऑप्शन इज सेल्स। The cells in the sense organ that receive sensory information are called, वो सिग्नल्स या वो रिसेप्टर्स जो हमारे कोई भी सिग्नल टेक करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, दे आर नोन एज द रिसेप्टर सेल, जिसपे कोई भी सिग्नल जाके बाइंड करेगा, दीज सेल्स आर नोन एज द रिसेप्टर सेल्स। बोथ आईज सीइंग द सेम ऑब्जेक्ट, जब हमारी दोनों आईज एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करती हैं तो वो फोकस क्या कहलाता है? दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस। ये तो मायोपिया हाइपरमायोटोपिया डिजीज है। दैट इज द बायनॉक्यूलर विजन, दोनों आईज जब एक ही पोर्शन को विजिबल करती हैं दैट इज नोन एज द बायनॉक्यूलर विजन। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फॉर्म द थिनर लेयर एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, our skin is made up of two type of layer, that is the epidermis or the dermis layer. तो the upper layer is made up of the stratified epithelium tissue, जो भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की आउटर कवरिंग होती है that is all made up of stratified epithelium tissue. Which type of lens is found in human eye, हमारी आई में जो लेंस पाया जाता है that is the
कॉन्वेक्स लेंस, द थिकर पार्ट इन द मिडल, तो जो हमारी आई में लेंस होता है वो बाय कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है, या कौन से तरह का लेंस है वो, दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथवे फॉर लाइट टू रेटिना, कहाँ से रेटिना तक लाइट पहुंचती है, कहाँ से पास होती है, फ्रॉम द लेंस टू द रेटिना, यहां से क्या करेगी, रेटिना लेंस से पास होगी और रेटिना तक जाएगी। द ह्यूमन बॉडी फंक्शन नॉर्मली एट अ टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा जो सेल्सियस में होता है 98 एट द फ़ारेनहाइट। What type of image is formed by the image? Very important question, हमारी आईज किस तरह की इमेज फॉर्म करती हैं, कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाती है, दैट इज मिरर जो होता है वो इरेक्ट और वर्चुअल, लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वो रियल और इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनाती है, जिसे फिर ऑप्टिक नर्व ट्रांसड्यूस करके ब्रेन उसे हमें सीधा करके दिखाता है। तो करेक्ट आंसर इज रियल एंड इन्वर्टेड। डैश ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग्स, कौन सी यहाँ पर ब्लड वेसल है जो लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है वो एक्सेप्शन केसेस है, अपने फंक्शन से उल्टा वर्क करती हैं। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, बट यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी और वेन है वो अपोजिट वर्क करती है। तो कौन सी वेन या आर्टरी यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी, लंग से ऑक्सीजन फिल्ड वाला ब्लड, दैट इज पल्मोनरी वेन। वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी वेन लंग्स से लेके आती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द बॉडी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से जितना भी ब्लड पंप होके बॉडी में जाता है वो किसकी मदद से टुवर्ड्स द बॉडी जाता है, दैट इज फ्रॉम द आर्टरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, इनमें से टू चैम्बर्ड हार्ट किसमें पाया जाता है, राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट एट्रियम। तो जो टू चैम्बर्ड हार्ट होता है जिनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, दैट इज द फिशेस हैज टू चैम्बर्ड हार्ट, इनके पास होता है टू चैम्बर्ड हार्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस, सिंगल सर्कुलेशन ब्लड किन में होता है, ह्यूमन बीइंग, एम्फीबियंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज एम्फीबियंस, ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है सिंगल सर्कुलेशन। इन डैश सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सुपीरियर एनिमल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं होना चाहिए। हार्ट की फंक्शनिंग आ जाती है बच्चों एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। किसमें डबल सर्कुलेशन, तो यहाँ पर कौन से प्रोसेस में ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, इन डबल सर्कुलेशन। द वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ, जो ह्यूमन हार्ट की वॉल्स हैं वो किसकी बनी होती है, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज all of the above. All the three layers are comprisely involved in the formation of your endo, internal, middle, यहाँ पर मायो एंड एपिडर्मिस आउटर। तो यहाँ पर जो तीनों लेयर मिलके आपका पूरा पेरिकार्डियम बनाती है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड कैसे फ्लो करता है बॉडी में, पहले वो लेफ्ट एट्रियम में मूव करेगा, देन वेंट्रिकल में, देन ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचाएगा, टू द आर्टरीज, एंड आर्टरीज पूरी बॉडी में उसको लेके फिर वेन्स सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आफ्टर द ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसको टुवर्ड्स द लंग्स लेके जाएगी फॉर द हार्ट, जिससे कि वो प्यूरिफिकेशन हो सके। तो करेक्ट सीक्वेंस इज एट्रियम, वेंट्रिकल, आर्टरीज एंड वेन्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी। द एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी एवरी टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट, जैसे ही हमारी आर्टरी एवरी टाइम एक्सपेंड करती है टू टेक अप द ब्लड, दैट इज नोन एज द पल्स, जिसको हम बोलते हैं बॉडी में पल्स जनरेट होना। जैसे ही आर्टरी हर टाइम बूंद को ब्लड को कलेक्ट करती है टू मूव इट थ्रू द बॉडी। अ पर्सन हु मेट विद एन एक्सीडेंट लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, वाटर, बैलेंस, हंगर। अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपना कंट्रोल खो देता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता, बैलेंस मेंटेन नहीं होता, हंगर का पता नहीं चलता, तो इट मीन्स उनका कौन सा ब्रेन का पोर्शन डैमेज हुआ है, इट इज द सेंटर, दैट इज हाइपोथैलेमस इज द करेक्ट आंसर। हाइपोथैलेमस इज द करेक्ट आंसर, दैट कंट्रोल योर that control your temperature, control your hunger, all of these things. One complete contraction and relaxation of the atrium ventricle of heart constitute, जो complete एक contraction और relaxation होता है, that is your one heartbeat. तो करेक्ट ऑप्शन है एक सिस्टोलिक और एक डायसिस्टोलिक मूवमेंट ऑफ योर वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट।
डैश एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटरी और द टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर। ये आपको पता चल गया हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर क्या है, दैट इज द हाइपोथैलेमस इज द टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। डैश कंट्रोल विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, हमारी बॉडी ब्रेन का कौन सा पार्ट आपका चीजों को देखने में और सुनने में आपकी ऑप्टिक नर्व और जो ऑडिटरी नर्व से जुड़ा है, दैट इज योर द लार्जेस्ट पोर्शन फॉर ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। वोमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड, हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वोमिटिंग से जुड़ी हुई होती हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है, वोमिटिंग सेंटर इज कंट्रोल्ड बाय द मेड्यूला ऑब्लंगटा इज द करेक्ट आंसर। द मिड बैक पोर्शन ऑफ योर ब्रेन कंट्रोल योर वोमिटिंग सेंटर। डैश प्रोड्यूस फिब्रोनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन यूज फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हमारी बॉडी के किस ऑर्गन में जो फिब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ एनी एक्सीडेंट, इट इज फॉर्म्ड इन द लीवर। इट इज द फंक्शन ऑफ लीवर, हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड फॉर्मिंग ऑफ द फिब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। डैश इज द लार्जेस्ट पोर्शन फॉर्मिंग नियरली 2/3 ऑफ द ब्रेन, हमारा 2/3 पोर्शन जो है ब्रेन का वो किससे बना हुआ है, दैट इज मीन्स कितना पोर्शन है, दैट इज द फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पोर्शन। डैश रोल इन स्लीप अवेक साइकिल कार्डियोवेस्कुलर रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव कंट्रोल सेंटर, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट जो कार्डियोवेस्कुलर साइकिल, स्लीप अवेक साइकिल, रेस्पिरेटरी सिस्टम संभालता है, दैट इज द मेड्यूला ऑब्लंगटा एंड द पोन्स इज द करेक्ट आंसर। डैश आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, रेनाल, हेपेटिक सेल, दैट इज द नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल और द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। द डैश प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, स्टमक के अंदर इनर वॉल पर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है जो गैस्ट्रिक जूस जिसमें से पेप्सिन सीक्रेट होता है, HCl म्यूकस मेम्ब्रेन, दैट इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड। डैश एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ग्लैंड आपका एक्सोक्राइन मींस डक्ट ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड भी है जो हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है और फ्लूइड्स भी, दैट इज पेंक्रियाज इज एक्ट एज द एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी, जब हमारी नेचुरल किडनी खराब हो जाती है तो जो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ब्लड को प्यूरिफाई फिल्टर किया जाता है, the process known as hemodialysis। सेंस ऑफ टेस्ट इज परसीव्ड बाय, सेंस ऑफ टेस्ट को कौन परसीव करता है, दैट इज द गस्टेटरी लॉब, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, दीज आर द 50 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। इसी तरह नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस में आपको और चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपने कितना स्कोर किया है। Okay students, thanks for watching. See you soon with the next video. Bye bye.